आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए। मेनी स्टूडेंट्स आस्क्ड मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू मी कि सर जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो समझ में ही नहीं आता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी जो क्वेश्चन छूट जाता है। जैसे सी टेट में कभी कभी अब जैसे जो लैंग्वेज के बच्चे हैं स्टेट में टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन में जाते हैं सर, तो पैसेज मिलते हैं, कॉमन एरर्स मिलते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट मिलते हैं, कुछ स्पेलिंग टेस्ट मिलता है। तो सर ये इजी सब चीज प्राय प्रैक्टिस करके जाते हैं, फिर भी एग्जामिनेशन में छूट जाता है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स होता क्या है ना कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। आप प्रेशर इतना ले लेते हैं कि आपको लगता है कि इस बार नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा। एग्जामिनेशन में रिजल्ट आना नहीं आना ये आपके हाथों की बात नहीं है, ये आपके बस की बात नहीं है। आपका काम है अच्छे ढंग से एग्जामिनेशन देना। अब रिजल्ट बेहतर होगा वो तो आपकी तैयारी बताएगी, आपका कॉन्फिडेंस बताएगा। तो कॉन्फिडेंस आप जंग में जाने से पहले ही लूज कर लेंगे तो फिर आप जंग कैसे जीतेंगे। जंग जीतने के लिए सबसे पहले हौसला आपका बुलंद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल आप नहीं करेंगे। अब देखेंगे कि कभी कभी होता क्या है ना कि कॉमन एरर्स जो है वो 4-5 नंबर का पूछ देता है। तो बहुत इजी इजी चीज जो आप इसमें देखे होंगे कि फर्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है, इससे तो आसान कुछ नहीं होगा, ये तो बहुत इजी है। नाउन इज वेरी इजी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन दिस कंट्री। पूरे देश में हर स्टूडेंट के लिए नाउन तो बहुत आसान होगा, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, हर क्लास में जाते हैं तो इसकी चर्चा होती है, हर क्लास में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नाउन पढ़ते हैं, संज्ञा पढ़ते हैं, इसके पार्ट्स पढ़ते हैं, कभी 5 पढ़ते हैं, कभी 3 पढ़ते हैं, कभी 2 पढ़ते हैं। तो इसके पार्ट्स और इस पे तो काम हमेशा करते ही रहते हैं, तो शायद ये बहुत आसान होगा। लेकिन इससे भी क्वेश्चन छूट जाती है कॉमन एरर्स में। अगर मान लीजिए कि नाउन का ही पार्ट है, हम यहाँ पे कभी कभी ना ऐसा सेंटेंस लिख देते हैं, राम श्याम एंड मोहन इज है, आर है, एम है, गोइंग टू पटना। अब इस तरह का सेंटेंस है। अब इसमें कभी कभी होता क्या ना कि हम लोग देख लेते हैं कि भाई ठीक है नाम है, अब देखिए नाउन 1 है, 2 है, 3 है, तो यानी कि नाउन से ही हम पकड़ लेते हैं कि अगर 3 नाउन है तो यानी कि ये सिंगुलर तो हो नहीं सकता। अब बात समझ रहे हैं ना, क्या नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे आपको तीनों में से कोई एक करेक्ट करना है, इस तीनों में से कोई एक करेक्ट करना है, यानी कि एरर पकड़ना है ना आपको, तो कैसे आप एरर पकड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये सब तीनों चीज दिया हुआ है और यहाँ पे ये दोनों हटा दीजिए, ये दोनों हटा दीजिए यहाँ से, यानी कि आर को हटा दीजिए, एम को हटा दीजिए, और यहाँ पे ये दिया हुआ है इज। अब ये 3 अलग अलग पार्ट है, एक पार्ट ये अलग है, ये एक पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, और ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग। अब इसमें से आपको कह रहा है एरर खोजने के लिए, यानी मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो इसमें आपको एरर खोजना है, यानी कि इसमें गलती क्या है। तो आप देखेंगे बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दिमाग से हट जाता है। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से पहले ही कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं। हारना नहीं है, इसीलिए हारता कौन है? जो ठीक से लड़ता नहीं है, ठीक से प्रिपरेशन नहीं करता है। तो आप अगर ठीक से प्रिपरेशन एग्जामिनेशन का किए हुए हैं तो फिर इसमें गलती की कोई चांस ही नहीं, हार की कोई बात ही नहीं है। तो अब आप देख लीजिए एकदम, ये इससे भी तो आसान सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन इस सेंटेंस में आपको पकड़ना है गलती। या तो आप नाउन से पकड़ लीजिए, या तो आप उधर वर्ब से पकड़ लीजिए। अगर आप 1 2 3 अगर नाउन होता है तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा, यानी कि वो जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट यहां से लेकर के यहां तक में प्लूरल हो जाएगा। इसमें गलती नहीं है, इसमें गलती नहीं है, इसमें गलती नहीं है। गलती किस में है? तो गलती इसमें है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये 3 नाउन जैसे ही आ गया तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस दोनों में एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? इस दोनों में एग्रीमेंट होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो शायद इसमें गलती का कोई चांस ही नहीं बनता है, 110% सही होगा आपका।
यानी कि राम श्याम एंड मोहन इज गोइंग टू पटना होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। ऐसा एग्रीमेंट आपने पढ़ा है ना? तो आप देख लीजिए, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। यानी कि ये गलती है, यहाँ पे एरर है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है ना, जो कॉमन एरर्स में पूछे जाते हैं, कभी कभी अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, स्पेलिंग टेस्ट, वो सब चीज पूछे जाते हैं। अब आप देखेंगे कपड़े में कि स्पार्की का जो कपड़ा होता है उस पे स्पार्की का कपड़ा बहुत सारा डी आ गया है, तो स्पार्की में यानी कि एक स्पेलिंग चेंज कर देगा। अब जैसे गुड डे बिस्किट खाते हैं, तो गुड डे बिस्किट है तो गुड डे में स्पेलिंग चेंज कर देगा, तो सेम ब्रांडिंग कर देगा, सेम पैकेट रहेगा, सेम कलर रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन उसमें आपको डी और ओरिजिनल पकड़ना है। ऐसे ही इसमें आपको कॉमन एरर्स का मतलब ही होता है कहीं एक सामान्य गलती होगी, एकदम छोटी सी गलती होगी, उस गलती को पकड़ना है। तो इस तरह का क्वेश्चंस क्या है ना कि सीटेट में भी आता है, स्टेट में भी आता है, टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो, या एपीएस का हो, या बिहार सरकार का हो, पीटी का हो, तो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में खास करके जो लैंग्वेज और लिटरेचर की बात है ना, उसमें तो पूछते ही पूछते हैं। तो इसलिए आपको कॉमन एरर्स पे ध्यान देना है, लेकिन उस ध्यान देने से पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक से पढ़ना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बनाए हुए, तो आप वो देखेंगे तो शायद आपका डॉट खत्म हो जाएगा। और टू दी पॉइंट हम हर वीडियोस में टू दी पॉइंट डील किए हैं, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन कमिंग टाइम। यानी कि आने वाले समय में जो सीटेट का, नेट का, ये सब का तैयारी करते हैं, उन सबों स्टूडेंट के लिए हम बहुत इजी वीडियो बनाए हैं जो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।